नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS, क्योंकि इसका LLB द्वितीय वर्ष का जो एग्जाम है वो है 23 मई को। इसी लिहाज से आज ये वीडियो बनाई जा रही है और उसमें पढ़ेंगे हम कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। उससे पहले जान लेते हैं कि हमारे जो 3 अधिनियम थे जो एक साथ पारित किए गए, एक साथ अधिनियमित किए गए और एक साथ लागू किए गए। ये तीनों अधिनियम हैं। पहला है BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरा है BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और तीसरा है BSA यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसको पहले कहते थे हम IPC यानी कि भारतीय दंड संहिता यानी 1860, जो बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 हो गई है। इसको कहते थे पहले हम दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC, और इसे कहते थे हम साक्ष्य अधिनियम यानी कि एविडेंस एक्ट। इन तीनों को एक साथ अधिनियमित किया गया। अगर प्रश्न आता है कि इन तीनों को या इसको या इसको या इसको, कोई भी आता है कि इन तीनों को अधिनियमित कब किया गया, क्योंकि BSA को अधिनियमित कब किया गया या इसको लागू कब किया गया, BNSS को लागू कब किया गया, अधिनियमित किया गया, इसको कब किया गया, तो इनका प्रश्न तीनों का एक कॉमन है। अगर आता है अधिनियमित कब किया गया तो होगा 25 दिसंबर 2023, यानी कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इन तीनों बिल पर सिग्नेचर कर दिए गए। और जैसे ही राष्ट्रपति के साइन होते हैं किसी बिल पर तो वह अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। उससे पहले क्या रहता है, उससे पहले जो बिल रहता है उसे हम बिल कहते हैं, और उसके बाद अगर साइन हो जाते हैं तो उसके बाद उसे एक्ट कहते हैं यानी कि अधिनियम कहते हैं। अगर प्रश्न आता है कि इसको लागू कब किया गया या इसको कब लागू किया गया, यानी कि तीनों को लागू एक साथ किया गया, और वो है 1 जुलाई 2024 को। ठीक है। अगर प्रश्न आता है कि फलाने को या इसको प्रवृत्त कब किया गया, तो प्रवृत्त का मतलब भी होता है लागू होना, यानी कि दोनों शब्दों में कंफ्यूजन नहीं करना है। लागू हो या प्रवृत्त कब हो तो उसे कहेंगे हम 1 जुलाई 2024 को, यानी कि लागू कब हुआ। अधिनियम कब बना या अधिनियमित कब हुआ तो वो है 25 दिसंबर 2023 को। एक प्रश्न आता है इसमें कि इन तीनों की अधिनियम संख्या कितनी है। प्रश्न आ गया कि BSA की अधिनियम संख्या कितनी है, इसकी अधिनियम संख्या कितनी है, तो इनकी है, इसकी अधिनियम संख्या है 45, इसकी अधिनियम संख्या है 46 और इसकी है 47। कि प्रश्न आता है कि BNSS की अधिनियम संख्या क्या है तो वो है 46। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अधिनियम संख्या क्या है 47। भारतीय न्याय संहिता की अधिनियम संख्या क्या है 45। ठीक है। एक प्रश्न आता है इन दोनों के, ज्यादातर दोनों के परिप्रेक्ष्य में ये कैसी विधि है, तो उसमें आएगा कि ये मूल विधि है या प्रक्रियात्मक विधि है, तो उसका उत्तर होगा कि यह प्रक्रियात्मक विधि है। कैसी विधि है?
प्रक्रियात्मक विधि है दोनों। बीएनएस बताती है कि फलाने ने कौन सा अपराध किया, किस धारा में वो अपराध था और उसको कितनी सजा होनी थी। इसमें आता है कि पुलिस की प्रक्रिया, न्यायालय की प्रक्रिया, उसको कैसे पकड़ा, उसको कैसे गिरफ्तार किया, कि क्या पुलिस ने गिरफ्तार किया या किसी न्यायाधीश ने गिरफ्तार किया या किसी आम आदमी ने गिरफ्तार किया। उसको गिरफ्तार कर उसके पास जामा तलाशी ली गई। जामा तलाशी यानी कि जो पहने हुए वस्त्र हैं उसकी तलाशी ली गई, वो किस धारा में है। फिर उसके बाद उसकी फर्द बनाई गई, यानी कि उसके पास क्या क्या सामान हुआ उसकी फर्द बनाई। उसके बाद उसको थाने ले गए और थाने के बाद उसको मेडिकल ले जाए थे। उसके बाद उसे बाद मेडिकल उसको माननीय न्यायालय में पहुंचाते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ये सब जो प्रोसेस है बीच का, वो है इसमें, यानी कि बीएनएस में, जो पहले था सीआरपीसी में। इसमें क्या है कि कौन कौन से साक्ष्य जरूरी हैं, कौन कौन साक्ष्य नहीं जरूरी हैं। क्या मरने वाले का, क्या जो मरने वाला है वो साक्ष्य दे रहा है तो कहां तक असंगत है या सुसंगत है। तो इसमें है साक्ष्य के बारे में।